नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है फिजिक्स, तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फिजिक्स में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बात फीड करना पड़ेगा कि जितना हम लोग फिजिक्स को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, असल में फिजिक्स उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फिजिक्स एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, आपको उसको सही डायरेक्शन में पढ़ना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएंगे। तो कैसे पढ़ना है? तो दोस्तों, फिजिक्स में आपके तीन चीज़ होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका लॉ का प्रूफ, डेरिवेशन और क्वेश्चंस। तो आपको लॉ पहले अच्छे से जान लेना है। लॉ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ में आप पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि दो बॉडी है, दोनों चार्ज है, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ क्या कह रहा है, लॉ किस चीज पे अप्लीकेबल है, और हम लोग कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सोच लेते हैं। तो आपको लॉ अच्छे से क्लियर करके रखना है। दूसरा है लॉ का डेरिवेशन। अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको डेरिवेशन देख के काफी डर लगने लगता है। तो आपको लॉ पढ़ने के बाद डेरिवेशन को पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ना है, फिर आपको डेरिवेशन खुद से प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा डेरिवेशन को प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से क्लियर होगा और आपको लॉ को याद रखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको डेरिवेशन जो आएंगे फिजिक्स में 11th और 12th में, आपको डेरिवेशन को कॉपी पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए। और उस डेरिवेशन का फायदा ये होगा कि आने वाले डेरिवेशन आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। मान लीजिए शुरू में आपने एनर्जी का डेरिवेशन किया, सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन किया, बाद में आपको आइडिया मिलने लगेगा कि कैसे कैसे डेरिवेशन को आगे करते हैं, कैसे कोई चीज़ का प्रूफ होता है। तो आपको डेरिवेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है। और डेरिवेशन का जो रिजल्ट आता है उसका आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होता है सवाल में। उस डेरिवेशन के रिजल्ट को ही आप सवाल में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मेक श्योर आप डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी भी पढ़े, डेरिवेशन करें और इम्प्लीमेंट उसका बहुत ज़्यादा करें। तो आपको पढ़ना किस वे में है? आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर उसका डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है नोटबुक पे। फिर उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आता है उसको आपको सवाल में इम्प्लीमेंट करना है, आपको न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करना है। फिजिक्स में बहुत सारा आपका थ्योरेटिकल सवाल भी आता है। एक और बात, फिजिक्स में आप सीरीज में पढ़ें, मतलब एक चैप्टर वाइज सीरीज में पढ़ें। ये नहीं कि आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ने से पहले आपने सर्कुलर मोशन क्लियर नहीं किया, आप वर्क एनर्जी पावर के बाद, मतलब चैप्टर वाइज आपको सही से पढ़ना है। आप रोटेशनल मोशन शुरू में नहीं पढ़ सकते। अगर आपका सर्कुलर मोशन क्लियर है, वर्क एनर्जी पावर क्लियर है, फ्रिक्शन ये सब क्लियर है, तो ही आप रोटेशनल मोशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना रहता है, अदरवाइज आपको फिजिक्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। और फिजिक्स में आप प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। एटलीस्ट अगर आप टाइम नहीं है तो आप थ्योरी जरूर पढ़ लें प्रीवियस टॉपिक्स के, और जो डेरिवेशन का रिजल्ट है उसको भी आप पढ़ लें। हालांकि डेरिवेशन को आपको रिवाइज मतलब प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन उसका रिजल्ट को ध्यान में रखना ही है, जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको डेरिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करना है, तो और सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बनाना है। उस डेरिवेशन के रिजल्ट को आपको सवाल में इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ऐसे ही आपको फिजिक्स पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को पाते रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।